महज 14 वर्ष की लड़की जो अपने दोस्त से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है अपने घर वालों को बिना बताए, और पहुंचने के बाद वो उसका दोस्त वहां पे किसी कारणवश नहीं पहुंच पाता है। अब वो लड़की रात के लगभग 10 बजे तक रेलवे स्टेशन इंतज़ार करती है, लेकिन वो लड़का नहीं आता है। नहीं आने पे जब उसके लोग बाग आस-पास के उसको देखते हैं, पूछते हैं, तो वो एक आदमी जो ऑटो वाला होता है उसको अपना विश्वास जान के उसको बता देती है कि मैं मेरे दोस्त से मिलने आई हूँ, लेकिन वो नहीं आया है। तो वो ऑटो वाला उसको कुछ नशीला पदार्थ मिला के उसको एक होटल में ले जाया जाता है, और उसके साथियों को बुला के 12 जने लगभग पूरी रात यानी 24 घंटे तक उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं और उसके साथ जानवर की तरह हैवानियत करते हैं। और उस लड़की की महज 14 वर्ष उम्र होती है, जो पूरी रात 24 घंटे उसके साथ जो दर्दनाक घटना होती है, और उसके बाद वो 24 घंटे 14 ही जने दुष्कर्म करने के बाद वापस रेलवे स्टेशन छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद उस लड़की की हालात ख़राब हो जाती है। तो जो बहुत ही दिल को छू जाने वाली कहानी है दोस्तों, कहानी के अंत तक आप बने रहोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस तरह की घटना किस तरह के इंसान जीवन तो नहीं कर सकता, जो जानवर होता है वो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी के अंत तक बने रहना। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारी नई क्राइम स्टोरी में। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है बिहार प्रदेश की है, जहाँ पे एक लड़की होती है जो कक्षा 11 में पढ़ती है। उसकी उम्र लगभग 14 वर्ष होती है। वो अपने माता पिता के साथ घर में रहा करती थी। उसके माता पिता एक बगीचे की देखरेख में काम करते हैं, यानी वो मज़दूर होते हैं, और उसका एक छोटा सा भाई होता है जो कक्षा 8 में पढ़ता है। चारों जने की एक खुशहाल ज़िंदगी थी, उनका परिवार बहुत अच्छा चल रहा था, और वो लड़की जो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होती है, बहुत होशियार होती है। अब लगभग ऐसे दिन निकलते हैं। एक दिन रात के लगभग 9 बजे उसके जो एक साथी होता है, जो उसके रिलेशनशिप में एक लड़का हुआ करता है, जो दोस्त होता है, जो वो उनसे बात करता है फ़ोन पे, और वो बताता है कि मैं रेलवे स्टेशन पे आया हूँ आपसे मिलने के लिए, आप रेलवे स्टेशन आ जाओ। तो वो लड़की उनकी बात में आ जाती है। जब वो लड़का उसको बार बार फोर्स करता है तो वो उसकी बात में आके अपने घर वालों को बिना बताए वो रेलवे स्टेशन पहुँच जाती है। अब जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुँचती है वो उस लड़के की इंतज़ार करती है, लेकिन वो लड़का वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। क्योंकि वो पहले ही उससे झूठ बोला था कि मैं आपसे रेलवे स्टेशन मिल लूँगा और हम कहीं पे भी ले चलेंगे आपको, और साथ में हम बाहर चलेंगे। तो वो उनकी बात पे आने के बाद वो रेलवे स्टेशन उसकी इंतज़ार करती है, लेकिन वो लड़का नहीं आता है। अब रात के लगभग 11 बज जाते हैं, तब तक वो लड़का नहीं आता है। तो लड़की बिल्कुल उदास हो जाती है और एक तरफ बैठ जाती है, बहुत ही नाराज़ हो जाती है कि वो अपने घर वालों को बिना बताए वहाँ पहुँच जाती है। और वापस अगर हम घर वालों के पास जाएंगे तो अपने घर वाले क्या कहेंगे कि तू इतनी देर कहाँ थी। अब वो लड़की डरी हुई थी, सहमित हुई थी, वो बैठी थी, लेकिन उस लड़के की इंतज़ार कर रही थी। तो रात के लगभग 11 बजे थे, एक ऑटो वाला उस लड़की के पास आता है और हमदर्दी जताते हुए उस लड़की से पूछता है कि बहन आप यहाँ क्यों बैठी हो। तो वो जो लड़की होती है, जो एक उसका माइंड इतना डेवलपमेंट नहीं था, वो इतनी मैच्योर नहीं थी, तो उस ऑटो वाले को पूरी आपबीती बता देती है, उसकी पूरी डिटेल बता देती है कि मेरे जो लड़का दोस्त है उससे मैं मिलने आई हूँ, और वो मुझे यहाँ पे 9 बजे मिलने का एक वादा किया था, लेकिन वो नहीं आया है, तो मैं उसकी इंतज़ार कर रहा हूँ। तो वो जैसे ही ऑटो वाला उसकी बात बताते हैं, उनने के बाद वो बोलते हैं कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ, तो वो लड़की उसको मना कर देती है कि कोई नहीं, वो आने वाले हैं, वो ज़रूर आ जाएंगे। क्योंकि उस लड़की के पास फ़ोन नहीं था, वो फ़ोन नहीं लेके आई थी, तो वो फ़ोन भी उस लड़के के नहीं कर पा रही थी। अब वो जैसे ही वो ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है, लड़की मना करने के बाद वो बाहर जाता है, और उसके दिमाग में कुछ उपाय सूझती है कि इस लड़के के कैसे अपनी चंगुल में फंसाएं। तो वो उस लड़की के पास वापस जाता है और उस लड़की से बात करता है कि आपका जो दोस्त है, वो लड़का है, वो बाहर रेलवे स्टेशन के बाहर बैठा है, आपकी इंतज़ार कर रहा है। तो लड़की बताती है कि वास्तव में बेटा है क्या। तो वो ऑटो वाला उसको बताते हैं या पूछने पे बताता है कि वो टाइम पे नहीं आने के कारण वो उनका पछतावा हो रहा है, जो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है, वो आपके पास नहीं आ रहा है। तो अगर आप चाहो तो मेरे ऑटो में बैठो और मैं आपको वहाँ पे उस लड़के से मिला दूँगा। तो लड़की उसकी बात में आ जाती है और उसके साथ वो चलने लग जाती है। अब जैसे जैसे चलने लगती है, कुछ ही दूरी पे चलने के बाद वो ऑटो वाला एक पानी की बोतल उस लड़की को देता है कि आप काफ़ी देर से यहाँ खड़े हो तो पानी पी लो, आपको प्यास लगी हुई होगी।
तो लड़की उसकी बात में ज़्यादा विचार नहीं कर पाती है और वो उससे जो पानी की बोतल देती है उससे पानी पी लेती है। अब जैसे ही पानी पीती है तो वो जो लड़का होता है वो ऑटो वाला, वो उसमें नींद की गोलियां मिला रखी थी, यानी बेहोश होने की वो दवाई मिला रखी थी। जैसे ही लड़की वो पानी की बोतल पीती है, पीने के बाद वो उसको चक्कर सा आता है और उस लड़की बेहोश हालात में हो जाता है। अब जैसे ही लड़की बेहोश होती है तो ऑटो वाला उस लड़की को उठा के अपने ऑटो में डाल लिया जाता है। अब जैसे ही ऑटो वाला उस लड़की को डाल के जंगल की तरफ ले जाया जाता है और उसके साथ 3 या 4 बार ज़बरदस्ती बलात्कार करता है, उसके साथ घिनौना कृत्य करता है, उसके साथ जानवर की तरह हैवानियत करता है। अब जब हैवानियत करने के बाद उसका मन नहीं भरता है तो वो उनके जो साथी होते हैं उनको फ़ोन करता है, कॉल करता है कि आप आओ, और होटल में उसको एड्रेस दे दिया जाता है जहाँ पे वो पहले से ही 12 जो दरिंदे थे वहाँ पे उस होटल में पहुँच जाते हैं। और 12 लड़के और वो उनका साथी एक और था जो वो लड़की को लेके उस होटल में पहुँच जाता है ऑटो के साथ, और अपने रूम में वो लड़के पहले से ही मौजूद थे और उस लड़की को भी वहाँ पे ले जाया जाता है। अब ले जाने के बाद पूरी रात उसके साथ जानवर की तरह 14 जने हैवानियत करते हैं, जो दर्दनाक हालात में उस लड़की की हालात कर देती है। लड़की उससे करा रही थी, हाथ जोड़ रही थी, कराह रही थी, दुख रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बख्श दो, कि मेरे से क्या गलती होगी। आपकी बहन बेटी अगर मेरी जगह होती तो आप ऐसे भी उसके साथ करते क्या। आप हमें छोड़ दो और मुझे माफ़ कर दो। लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आ रही थी और उसको नहीं छोड़ रहे थे। अब उसके साथ जानवर की तरह हैवानियत करते रहे। लगभग सुबह होने वाले होती है, पूरी रात उसके साथ हैवानियत करते हैं। अब उनमें से एक साथी बोलते हैं कि अब सुबह हो गई है, इस लड़की को वापस छोड़ दिया जाते हैं। लेकिन उन्हीं में से किसी साथी ने उसको मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, पूरे दिन इसको वापस रखेंगे। तो पूरे दिन वापस उसी को, जो 14 जने थे, बारी बारी से उसके साथ बलात्कार करते हैं, गैंगरेप करते हैं, उसके साथ जानवर की तरह व्यवहार करते हैं। पूरे दिन वापस उसके साथ बलात्कार करते हैं, यानी 24 घंटे तक 14 जनों ने उसके साथ जानवर की तरह हैवानियत किया था। और 14 ही जने लगभग वापस शाम के 10 बजते हैं, यानी 24 घंटे हो जाते हैं। उसके बाद वो लड़की बार बार चिल्ला रही थी, हाथ जोड़ रही थी, उससे माफ़ी मांग रही थी कि आप मुझे अब तो छोड़ दो। तो उसके बाद उसी के जो साथी होते हैं वो उनमें से एक को दया आ जाती है और उनको वापस बोलते हैं कि इसको वापस उसी रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया जाते हैं। अब जैसे ही उसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ते हैं तो छोड़ के वापस दादरी रेलवे स्टेशन पे उसको छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद वो वापस वहाँ से भाग जाते हैं 14 के 14 जने। अब वो लड़की वहाँ से डरी हुई थी, सहमित हुई थी, एक कोने में बैठी हुई थी कि आज मेरे साथ कैसी घिनौना कृत्य हुआ है, जो जानवर की तरह मेरे साथ व्यवहार किया है। इतने जनों ने, जो मेरे से सहा नहीं जा रहा था, उससे खड़ा तक नहीं जा रहा था लड़की से। तो इसी बीच लगभग वापस दूसरे दिन की 11 बज जाते हैं और वो वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। इसी बीच जो 2 सफाई कर्मी होते हैं रेलवे स्टेशन पे, वो उनकी नज़र उस लड़की पे पड़ती है। अब जैसे ही उस लड़की पे उसकी नज़र पड़ती है तो वो उनकी भी नीयत ख़राब हो जाती हैं और उस लड़की से पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो उनसे डरी हुई थी, सहम हुई थी, तो उनको वो बहला फुसला के किसी दूसरी सुनसान जगह पे ले जाके दोनों भी उसके साथ बलात्कार करते हैं, घिनौना कृत्य करते हैं। पूरी रात उसके साथ लगभग 4 बजे तक जानवर की तरह दोनों सफाई कर्मी भी हैवानियत करते हैं। लड़की बिल्कुल हालात ख़राब हो जाती है उसकी, किसी से बोल नहीं रही थी। इंसान यानी मर्द जात से वो इतनी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, लेकिन वो कहें तो क्या कहें और करें तो क्या करें। अब लगभग सुबह के 4 बजते हैं और दोनों सफाई कर्मी उस लड़की को हरियाणा जाने वाले ट्रेन में बिठा दिया जाता है और उसको उस ट्रेन में छोड़ दिया जाता है। अब ट्रेन जहाँ पे लास्ट स्टेशन होता है वो होता है हरियाणा। अब हरियाणा में वो लड़की पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद अब वो लड़की जाए तो कहाँ जाए, वहाँ पे वो उतर जाती है और पूरी एक तरीके से कोने में बैठी हुई थी, क्योंकि पूरे सफ़र में उस लड़की को कोई भी किसी भी तरह की हेल्प उसने नहीं की थी। अब सवेरे हो गए थे, उसी बीच वो बिल्कुल डरी हुई थी, सहमी हुई थी, रो रही थी, अपने आप पे एक तरीके से वो दोष दे रही थी कि मैंने इतनी बड़ी गलती की जिसका परिणाम बहुत ही खौफनाक हो गया है। मैं ये घटना ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगी। और बहुत ही अपने आप पे वो कोस रही थी अपने आप को कि मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ है, और भगवान को भी एक तरीके से दोष दे रहा है कि आपने भी मेरे साथ हेल्प नहीं की। इसी बीच एक SRP का एक जवान आता है और उस लड़की पे उसकी नज़र पड़ती है, तो वो बोलता है कि इस लड़की के साथ किसी ने गलत किया है।
वो उनसे बताता है कि आपकी कुछ मैं हेल्प करूं, लेकिन वो लड़की स्पष्ट मना कर देती है क्योंकि उनको मर्द जात से इतनी नफरत हो जाती है, क्योंकि जो भी उनसे मिला उनका मौके का फ़ायदा उठाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। वो उसको मना कर देती है, आपके हाथ जोड़ूँ, मैं आप यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी तरह की हेल्प नहीं चाहिए। तो वो जवान समझ जाता है, भांप लेता है उस बात को कि इसके साथ गलत हुआ है, ये डरी हुई है, सहमी हुई है। तो वो महिला आयोग में फ़ोन करता है और चाइल्ड हेल्पलाइन पे नंबर पे फ़ोन करता है। इसी बीच पूरी टीम वहाँ पे पहुँच जाती है और थाने की पूरी गाड़ी के साथ लेडीज़ की वहाँ भी महिला पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद उससे प्यार से दुलारा जाता है, उसको प्रेम से पूछा जाता है। तब वो लड़की पूरी कहानी बयां करती है जो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, जो इतनी घटना इसके साथ दर्दनाक हुआ था। दोस्तों उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जो काफ़ी दिनों तक उसकी सीरियस कंडीशन हुई थी। उसके बाद सभी जवान जिन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया था, सभी पुलिस वालों की हेल्प से सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद उस ऑटो रिक्शा वालों के नंबर स्कैन करके सभी को पकड़ लिया जाता है और उसको संगीन धारा लगा के उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तथा वो जो 2 सफाई कर्मी होते हैं, रेलवे कर्मी, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाती है। इस तरह की उस लड़की को कुछ टाइम हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उसके घर वालों को वापस पूर कर दिया जाता है। और वो जो लड़की के साथ घटना हुई है, हम प्रार्थना करते हैं कि इस तरह से किसी भी बच्ची के साथ या बहन बेटी के साथ नहीं हो। और अपने से भी यही रिक्वेस्ट है कि कहीं भी आप जाओ तो सावधानी बरतें और अपने बच्चों पे ध्यान रखें। दोस्तों ये थी सच्ची घटना। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, दुखी करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर दबाना। जय हिंद, जय भारत।